Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पंचकर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और पंचकर्म में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है विरेचन कर्म, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो विरेचन कर्म है इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चूँकि पंचकर्म में विरेचन कर्म खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम उसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह करके इसको आगे वाले लेक्चर्स में, आगे वाले पार्ट्स में भी आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विरेचन कर्म के बारे में जानेंगे कि इसका परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। इस विरेचन शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है उसके बारे में देखेंगे। इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, किन आचार्यों ने किस तरह से इसको परिभाषित किया है उसके बारे में देखेंगे। इसका महत्व क्या है, विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार इसके महत्व के बारे में देखेंगे। और विरेचन के योग्य अयोग्य कौन होता है और किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग करना चाहिए और किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो विरेचन के परिचय की अगर बात की जाए तो इसमें बताया गया कि शरीर अंतर्गत, मतलब शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के मल का किसी भी मार्ग से बाहर निकालना विरेचन कहलाता है। ठीक है, जो मल है उसको शरीर से बाहर किसी भी मार्ग से निकाला जाए उसे विरेचन कहते हैं। परंतु रूढ़ होने के कारण, ठीक है, अत्यधिक प्रयोग करने के कारण अधोमार्ग से मल निकालने की प्रक्रिया को ही विरेचन कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी मार्ग से, मुख्य मार्ग के द्वारा भी अगर मल निकाला जाता है तो उसे विरेचन कहा जाता है, लेकिन रूढ़ होने के कारण अधोमार्ग से निकालने की प्रक्रिया को ही विरेचन कहा जाता है। ठीक है, विरेचन शब्द का सामान्य अर्थ में शोधन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, विरेचन शब्द का जो सामान्य अर्थ में शोधन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे ऊर्ध्व विरेचन। ठीक, तो ऊर्ध्व विरेचन का मतलब जो वमन कराते हैं उससे कहते हैं। अधो विरेचन, जो अधो गुद मार्ग के द्वारा विरेचन किया जाता है। शिरो विरेचन, जिसे नस्य कहा जाता है। मूत्र विरेचन, शुक्र विरेचन आदि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। आचार्य चरक ने वमन के लिए भी विरेचन की संज्ञा दी है। आचार्य चरक ने वमन के लिए भी विरेचन की संज्ञा दी है, जिसे ऊर्ध्व विरेचन कहते हैं। सामान्यतः गुद मार्ग से दोषों को बाहर निकालना ही विरेचन कहलाता है, लेकिन अगर जनरल भाषा की बात की जाए तो विरेचन से प्रायः सामान्य अर्थ यही निकलता है कि गुद मार्ग से मल का बाहर निकलना। ठीक, अब अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए या निरुक्ति की बात की जाए तो वी उपसर्ग में ऋच धातु में लीच तथा ल्यूट प्रत्यय लगाने से विरेचन शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसमें मलाद निस्सरणम, ठीक है, मतलब ऋच का अर्थ होता है संपर्क का विरोध करने वाली। ठीक है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मलादि को बाहर निकालना। ठीक है, तो अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो वी उपसर्ग में पूर्वक ऋच धातु तो वी उपसर्ग पूर्वक ऋच धातु में ऋच तथा ल्यूट प्रत्यय लगाने से विरेचन शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मलादि को बाहर निकालना। अब इसके बाद अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, आचार्य चरक ने कल्प स्थान के पहले अध्याय में बहुत ही सिंपल सी इसकी परिभाषा दी है। तत्व दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम। ठीक है, मतलब अधोभाग अथवा गुद मार्ग से मल दोषादि को निकालने की प्रक्रिया को विरेचन कहते हैं। तत्र दोष हरणम अधोभागम विरेचन संज्ञकम। चरक कल्प स्थान 1/4 चैप्टर। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिभाषा। अब अगर विरेचन के महत्व की बात की जाए कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो विरेचन को पित्तज विकारों की श्रेष्ठतम चिकित्सा माना गया है, क्योंकि विरेचन द्वारा द्रव्य सर्वप्रथम आमाशय में जाकर संपूर्ण विकृत पित्त मूल का अपकर्षण कर अधोमार्ग से बाहर निकाल देता है। ठीक है, आमाशय में जाता है, वहाँ पे जो पित्त मूल जितने भी व्याधियाँ हैं उनको हरण करता है और उसके बाद अधोमार्ग से बाहर निकालता है। आमाशय के विकृत
पित्त पर विजय प्राप्त कर लेने पर शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले पित्तज रोग स्वयं ही शांत हो जाते हैं। जब आमाशय के जो पित्त है, आमाशय में जो पित्त है दूषित है, उसका जब हरण कर लिया जाएगा तो शरीर में अन्य जगह भी जो भी पित्त की व्याधियाँ हैं वो भी शांत होने लगती हैं। अर्थात जिस प्रकार घर में आग लगने पर आग बुझाकर काबू पाया जाता है, उसी प्रकार आग बुझाने के पश्चात जो शनै शनै शीतलता की प्राप्ति होती है और घर शीतल हो जाता है, उसी प्रकार आमाशयिक पित्त के शांत होने पर समस्त शरीर के पित्तज रोग शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार घर में आग लग जाती है और बुझाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर ठंडक होती है, उसी प्रकार आमाशयिक पित्त के शांत होने पर भी शरीर में धीरे धीरे पित्तज रोग शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर आचार्य भेल की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार वृक्ष के पुष्प, पत्र एवं फल पुराने हो जाने पर झड़ जाते हैं अथवा तोड़ दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए पुष्प, पत्र एवं फल उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु यदि वृक्ष की मूल को ही काट दिया जाए तो यही पुष्प, पत्र आदि स्वतः ही म्लान होकर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार बाह्य चिकित्सा से रोग जो होते हैं वो कुछ काल तक दबकर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु यदि संशोधन चिकित्सा या फिर विरेचन, उन्होंने आचार्य भेल ने यहाँ पे विरेचन को पॉइंट करते हुए कहा है कि यदि विरेचन द्वारा रोगों को मूल को ही समाप्त कर दिया जाए तो वह पुनः उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। सो ये आचार्य भेल ने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है और ये इसका विरेचन का महत्व है। ठीक है, तो इस महत्व को आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के विषय अध्याय में बताया है और आचार्य भेल के द्वारा जो महत्व बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। ये हो गया विरेचन का महत्व। अब इसके बाद अगर देखें कि स्वस्थ व रोगी में विरेचन कर्म का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है बुद्धि प्रसादन। बुद्धि प्रसादन से क्या मतलब है कि विरेचन से दोषादि मलों का शोधन होने से बुद्धि में प्रसादन होता है और इंद्रियों में सबलता की प्राप्ति, धातुओं में स्थिरता, उत्साह की वृद्धि, साथ ही साथ जठराग्नि की दीप्त होती है और बुढ़ापा देर से आता है। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही साथ स्वस्थ और दीर्घायुष्य होता है, मतलब कि शरीर में जो दूषित त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, मूत्र हो गया, पुरीष आदि मलों को दूर करने में तथा रोगों को नष्ट करने में तथा बल वर्ण को समृद्ध बनाने में वमन, विरेचन आदि जो भी कर्म हैं, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। काश्यप अनुसार विरेचन द्वारा शरीर शुद्ध हो जाने से धातुएं शुद्ध हो जाती हैं और इंद्रिय प्रसन्न और क्रियाशील रहती हैं तथा वीर्य की समृद्धि होकर संतान उत्पत्ति की क्षमता प्राप्त होती है। संशोधन का प्रयोग करने से व्यक्ति स्वस्थ तथा दीर्घाजीवी होता है। संशोधन में वमन, विरेचन आदि कर्म आ जाते हैं। यह अन्य रोगों में भी लाभकारी है। ठीक है, जैसे ज्वर में विरेचन का प्रयोग शारीरिक उच्च ताप को कम कर देता है। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। इसके बाद अगर देखा जाए रक्त बाहर वृद्धि का ह्रास करता है, जिससे रक्त का दबाव न्यून होने पर आंतरिक अंगों में होने वाले रक्त स्त्राव में न्यूनता आती है, मतलब कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ धमनी सिरा विस्तार, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं, और आंतर्वृद्धि, जिसे हर्निया या अपेंडिक्स कहते हैं, इसमें भी लाभकारी माना जाता है। रक्तज रोग जैसे कुष्ठ, विसर्प, रक्त पित्त, प्लीहा, विदृधि और वात रक्त में भी लाभकारी माना गया है। इसी के साथ ही साथ विरेचन गर्भाशय पर प्रभाव डालकर रजस्त्राव का परिवर्तन करता है। पित्तज विकार जैसे पांडु, कामला, हलीमक में भी लाभकारी है। मानस विकार जैसे मद, मूर्छा आदि में भी विरेचन कर्म को लाभकारी माना गया है। इसी के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शकल मल संशोधन, मतलब कि जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो तथा वायु युक्त हो तथा जिनका शरीर बड़ा और बलवान हो, उनमें संशोधन के द्वारा लंघन कराना चाहिए। हृदय व वृक्क विकृति में भी लाभकारी होता है। कैसे? हार्ट और किडनी के लिए होता है। विरेचन द्रव्य हृदय विकार और वृक्क विकृति के कारण उत्पन्न शोथ रोग और जलोदर में जल सदृश मल विसर्जन कराकर शरीर में जल की मात्रा को घटाकर शोथ को दूर करता है, मतलब एडिमा को दूर करता है। कोष्ठबद्धता का नाश करता है। विरेचन से अन्न नलिका में से त्याज्य पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिससे कोष्ठबद्धता जन्य शिरशूल और व्याकुलता शांत हो जाती है। ठीक, सो ये हो गया स्वस्थ रोगी
सो ये हो गया स्वस्थ व रोगी में विरेचन का जो कर्म होता है इसका महत्व के बारे में। अब इसके बाद अगर देखा जाए विरेचन कर्म के योग्य या अयोग्य, ठीक है, तो विरेचन के योग्य रोग व रोगी की अगर बात की जाए तो आचार्यों ने कुष्ठ, ज्वर, ऊर्ध्वरक, पित्र, भगंदर, अर्श, ब्रह्मराम या राम नहीं, ये रोम है, तो ब्रह्म रोम, प्रमेह, उदर रोग, प्लीहा रोग, अर्बुद, गलगंड, ग्रंथि, विसूचिका, अल्सर, मूत्राघात, कृमि, कोष्ठ, विसर्प, शिरशूल, पार्श्वशूल, नेत्रदाह, व्यंग, मुखदाह, नीलिका, हलीमक, कामला, श्वास, अपची, पांडु, उदावर्त, हृदय रोग, कास, अपस्मार, उन्माद, वात रक्त, योनि दोष, शुक्र दोष, तिमिर, अरोचक, वमन और शोथ, इन सब में वमन कर्म का बताया है। इसी के साथ ही साथ अगर और देखा जाए तो पैतृक विकार और पित्त प्रधान व्याधि में भी इस विरेचन कर्म का प्रयोग किया जा सकता है। रक्तज व्याधि में विरेचन कर्म का प्रयोग किया जा सकता है। अगर व्याधि गति से विपरीत गति में हो तो भी विरेचन कर्म का प्रयोग कर सकते हैं। शोधन प्रधान व्याधि में भी विरेचन कर्म का प्रयोग किया जा सकता है। मल शोधनार्थ भी विरेचन का प्रयोग किया जा सकता है। वमन उपरांत वमन के बाद भी विरेचन का प्रयोग किया जा सकता है। और पित्त अधिष्ठानगत रोग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद आचार्यों के अनुसार अगर देखा जाए तो आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है, कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, ऊर्ध्वरक, पित्त, भगंदर, उदर रोग, अर्श, भ्रग्न रोग, प्लीहा रोग, गुल्म, अर्बुद, गलगंड, ग्रंथि, विसूचिका, अलसंग, मूत्राघात, कृमि, कोष्ठ, विसर्प, पांडु रोग, शीर्ष, पार्श्वशूल, उदावर्त, नेत्र, मुखदा, हृदय रोग, व्यंग, नीलिका, नेत्र, नासिका, आस्यस्त्रवण, हलीमक, श्वास, कास, कामला, अपची, अपस्मार, उन्माद, वातरक्त, योनि, रेतोदोष, तिमिर, अरोचक, अविपाक, छर्दी, श्रवैथुदर, विस्फोट आदि तथा महारोगाध्यायुक्त 40 जो भी पित्त व्याधियां हैं उनमें विशेष रूप से विरेचन का विधान बताया है। आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो उन्होंने चिकित्सा स्थान के 33वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है, चरक के अतिरिक्त विद्रति, योनि रोग, पक्वाशय के रोग, विबंध, अनाश, शस्त्र, छत्र, क्षाराग्निदग्ध, दुष्ट व्रण, अक्षिपाक, काच, अभिष्यंद, शिर, कर्ण, नाशागुद, मृड़ दाह में विरेचन को प्रशस्त माना है। आचार्य वरकभात भक्त जी की बात की जाए तो उन्होंने भी चरक के अतिरिक्त जीर्ण, ज्वल, कांच, अभिष्यंद, पक्वाशय, शूल, विबंध आदि में विरेचन की बात बताई है। आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो उन्होंने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में बताया है कि चरक के अतिरिक्त जीर्ण, ज्वल, कांच, अभिष्यंद, पक्वाशय, व्यथा, योनि, शुक्र आश्रित रोग तथा मलग्रह रोग में विरेचन करना चाहिए। आचार्य काश्यप जी की बात की जाए तो उन्होंने काश्यप संहिता खिल स्थान के 7वें अध्याय में बताया है, जिससे गर्भ न ठहरता हो, जो गर्भ की कामना करती हो, जिसका क्षीर विमर्ण हो, जिसका क्षीर निरंतर निकलता हो, मंदाग्नि से पीड़ित हो, विसर्प, शोणितार्श, विषम अग्नि, कुष्ठ, शवथु, उदावर्त, कफोन्माद, विद्रधि, श्लीपत, योनि रोगों में विरेचन देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने काश्यप संहिता सिद्धि स्थान में सन्निपात से उत्पन्न हुए पैतृक कफ, पैतृक संश्लिष्ट डोष तथा कफ की मूल वाले रोगों से युक्त रोगियों में विरेचन द्वारा चिकित्सा करना बताया है। उसके बाद भेल संहिता सूत्र स्थान में उन्होंने 21वें अध्याय में बताया गया है कि कुष्ठ, ज्वर, विस्फोटक, दाह, विचर्चिका तथा व्याधियों में विरेचन का विधान बताया गया है। इसके अतिरिक्त भेल संहिता सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि तैल, मांस, तिल, घृत, फाणित, पिष्ट, मोदक, बकरा, गाय, भेड़ का मांस, मत्स्य, आसव, दधी आदि अति मात्रा में खाए या पान किए जाएं तथा सदा दिन में शयन किया जाए तो उन व्यक्तियों में दोष के अत्यधिक मात्रा में प्ररूपित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के दोष प्रकोप में भी विरेचन करना चाहिए। आचार्य शारंगधर, भाव प्रकाश एवं योग रत्नाकर जी की बात की जाए तो आचार्य भाव प्रकाश जी ने वात रक्ति के स्थान पर वात रोगी माना है। बाकी सब जो हैं उन्होंने सही हो गया विरेचन के योग्य रोग व रोगी। अब इसके बाद अगर विरेचन के अयोग्य रोग व रोगी की बात की जाए तो विरेचन के अयोग्य रोग व रोगी में जैसे सुकुमार, छतगुद, मुक्तनाल, अधोरक्त पित्त, लंघित मतलब लंघन के बाद, दुर्बल इंद्रियों वाला, अल्पाग्नि, निरूह बस्ती देने के बाद, काम आदि, व्यग्र से व्यग्र, अजीर्ण, नवज्वर, मदात्य। ठीक है, इसके बाद आधमान,
शल्यार्जित मतलब अंतःशल्य से पीड़ित, आघात से पीड़ित, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति दारुण कोष्ठ, उरछत, क्षीण, अति स्थूल, अति कृश, बालक, वृद्ध, ठीक है, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, भूख से पीड़ित, कार्य से थका हुआ, भार से थका हुआ, उपवास, मैथुन, अध्ययन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, क्षाम, गर्भिणी, नव प्रसूता, नव प्रतिश्याय, राजक्षमा, अतिसार, हृदय रोगी, भयभीत और नित्य दुखित, इन सब में विरेचन कर्म को निषेध बताया है। इन सब लोगों को विरेचन के अयोग्य रोग बताए हैं और रोगी बताया गया है। और इसमें मैंने बहुत कम लिखे हैं, बाकी मैंने वर्बली बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर भी यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।